हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, एक और भी एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर 2026 में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहे। तो देखिए, क्वेश्चन का लेवल जो है, जो आपका सिलेबस है वह सिलेबस को ही कवर होगा। 11th और 12th का सीबीएसई का जो सिलेबस है नीट के लिए, अब 2-4% स्टैंडर्ड एबव और 2-4% स्टैंडर्ड बेलो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको सीरियस होकर के फिजिक्स में थ्योरी जितना पढ़ते हैं, प्रॉब्लम पर उतना ही जोर दी। प्रॉब्लम क्वालिटी मेंटेन, प्रॉब्लम में जाए। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर जो हैं आते हैं, सर पढ़ा देते हैं, आपको अच्छा लगता है, हल्का हल्का बता देते हैं इजी प्रॉब्लम्स, आपको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है। आप क्वालिटी मेंटेन क्वेश्चन पर, तो आपको हार्ड क्वेश्चन रहने से, इजी क्वेश्चन रहने से रिजल्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। वह आपका रिजल्टेंट पर क्या होता है कि कट ऑफ मार्क्स में चेंजिंग होती है, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप सीरियस होकर के तैयारी करें, सिलेबस को ठीक से एनालाइज कर लें, 11th और 12th दोनों का, और सीरियस होकर के पढ़ें। निश्चित रूप से यू गेट द सक्सेस। तो हम लोग पढ़ते हैं आज, ये क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, नीट और मेडिकल के ख्याल से भी इंपॉर्टेंट होगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इसका डेरिवेशन जो है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण एट डिस्टेंस आर, किसी पॉइंट पर पी पर सपोज की इंटेंसिटी ई एंड पोटेंशियल जो है यहाँ पर भी। देखिए, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सर्टेन स्पेस को ग्राफिकली इसको विजुलाइज करता है। और ये ई भी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द सेम थिंग। अब यहाँ पर अगर कोई स्टेट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, ये डिस्टेंस आर पर है, सिस्टम से जो चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर फील्ड है। अगर इसमें डेल्टा आर यानी आर टू आर प्लस डेल्टा पार्टिकल जो है मूव करती, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बी डब्ल्यू इजकल टू एफ डॉट डी। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट ई डॉट डी आर। यानी चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम डिप्लीशन निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू, चेंज इन पोटेंशियल माइनस डी डब्ल्यू, दैट विल बी माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डीवी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर बाई क्यू नॉट।
ये हमारा क्यू नॉट कट जाएगा, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। अब देखिए माइनस ई डॉट दिया, अगर ये हमारा पार्टिकल जो है R1 से R2 तक जाता है, देन हमारा क्या हो जाएगा, वी आर टू माइनस वी आर वन। इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम R1 टू R2, तो वी आर टू माने उसको हम लिखेंगे क्या, dv R1 से लेकर के R2 तक, और ये हो जाएगा कितना, माइनस ई, ये R1 से लेकर के R2 तक माइनस ई डी आर, ये वी R2 माइनस R1 that will be equal to minus E dot dr R1 से लेकर के R2 तक। If R1 is at reference point infinity, R1 is, if R1 is equal to infinity, then VR1 is equal to 0 and R2 is equal to R, then VR is equal to माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आर तक ई डॉट डी। ये आपको होगी, अगर हमको इंटेंसिटी मालूम हो तो पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या मिला है, देखिए एक रिलेशन हम यहां से ले लेते हैं, क्या, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर आप लिख सकते हैं क्या चीज, माइनस है ये, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी, व्हेन थीटा इज 0, यानी उस स्थिति में E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ये क्या चीज बता, इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इस रिजल्ट पर ध्यान दें, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी व्हेन पार्टिकल मूव्स along the direction of electric intensity, when potential decreases maximum rate, पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ मैक्सिमम रेट, यानी डायरेक्शन ऑफ, देखिए ये निर्धारित करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी, दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ मैक्सिमम रेट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये हमारा अगर डीआर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर है, तो उस स्थिति में मैक्सिमम रेट से इधर से जाएगा, तो इस पॉइंट से इधर जाएगा, मैक्सिमम रेट से पोटेंशियल जो है हमारा घटेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, यानी dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इस अगर इसके परपेंडिकुलर जो होगा इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी, नेक्स्ट क्लास में उसको हम आएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल, एवरी पॉइंट इस सरफेस पर पोटेंशियल जो होगी सेम होगी। हम लोग आते हैं बड़ी डिटेल्स में इंटेंसिटी के बारे में और पोटेंशियल।
दूसरा क्या चीज ध्यान रखिए, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, but potential gradient is a vector quantity. Potential gradient is a vector. ठीक है, अब हम रिजल्ट पर ध्यान दें, हमने क्या लिखा कि dv dv इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखिए इसमें E अगर जो है E इजकल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के एंड डी आर इजकल टू डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये आई जे के इज द यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिया गया, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये ई डी आर करेंगे, आई डॉट आई इक्वल टू वन, आई जे जीरो, आई के जीरो, जे आई जीरो, जे वन, जे के जीरो, के आई जीरो, के जे जीरो एंड के वन। यानी हमारा हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड निगेटिव। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा डीवी इक्वल टू इतना। ठीक है, अब ई एक्स इक्वल टू क्या है, ई एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा इंटेंसिटी है, तो ई एक्स इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द ई कीपिंग वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू एस कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशियल with respect to x keeping y and z constant. Similarly, ey is equal to minus dv by dy. ये partial differentiation with respect to y keeping x and z constant, and ez is equal to minus dv by dz, and that will be partial differentiation of respect to v with respect to z। ठीक है, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। यानी हमारा dv इजकल टू माइनस क्या लिखेंगे हम, e इजकल टू माइनस dv बाई dx आई माइनस dv बाई dx जे माइनस dv बाई dz के। यानी E इजकल टू माइनस dv बाई dx आई प्लस dv बाई dz जे प्लस dv बाई dz के। ये इक्वेशन नंबर 2 था वहां पर, यहां पर 3 है।
देखिए इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे, अगर इंटेंसिटी दिया हुआ तो पोटेंशियल निकालेंगे। और इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से, अगर हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है तो इंटेंसिटी निकाल। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इफ इंटेंसिटी इज known, potential at a point can be calculated एंड ये इक्वेशन जो होगा, तीनों इक्वेशन का कंबाइंड है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 इफ पोटेंशियल is known, intensity can be calculated। अब मुझे इसको ठीक से समझिए कि आपका dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, सपोज कि एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हमारा फील्ड का ये इसका डिस्टेंस बीच का डी है, और फील्ड यूनिफॉर्म, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर हमारा फील्ड इस डायरेक्शन में ई है, अब यहां से अगर क्यू नॉट चार्ज को हम इधर ले जाए, इधर, तो इस पर फोर्स किधर रहेगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू हमारा डाउनवर्ड्स रहेगा। तो इसको, इस चार्ज को हम ले जाएंगे इस प्लेट ए पर, और ये प्लेट बी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्रॉम ए टू बी एंड दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर हम पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितनी होगी, पहले तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये इक्वेशन क्या कहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमने ऊपर में निकाला है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड अपोजिट टू फुल पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो स्वाभाविक है डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है, ए से बी है, यानी ये हमारा वी ए हायर पोटेंशियल पर होगा और वी बी लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा आपका है ई डॉट डी आर। ठीक है, ई डॉट डी आर, पोटेंशियल हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी, ए से आप गए बी पर, वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी से आप ए पर गए तो हो जाएगा पॉइंट बी, बी से ए की ओर, यानी कितना हो जाएगा, ये अगर कांस्टेंट है, ई हमारा कांस्टेंट है, डी आर डी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस निगेटिव ऑफ द वर्क का, ये हो जाएगा ई डी, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस अगेंस्ट द वर्क है। ये फोर्स हमारा डाउनवर्ड से ये जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा ई माइनस ई इंटू डी, माइनस ई इंटू डी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस ई, प्लस ई डी। ठीक है, दूसरा चीज देखिए आप, अगर सपोज ये आपका फील्ड, ये ट्रायंगल है, ये फील्ड,
ये फील्ड है ई, ठीक है। अब अगर ये ए बी सी नोट ध्यान देंगे, ये हमारा पॉइंट ए है। अब कहे कोई पूछे कि वी बी माइनस वी ए कितना हुआ, व्हाट विल बी वी बी माइनस वी ए, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आपका देखिए इसके परपेंडिकुलर इस लाइन की पोटेंशियल हमारा सेम होगा। हमने कहा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑन एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम, तो उसमें आप कहा कीजिए कि ए बी का प्रोजेक्शन अलोंग द फील्ड, जहां यूनिफॉर्म फील्ड हो उस स्थिति में पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस का प्रोजेक्शन अलोंग द फील्ड, यानी ए बी। अगर ये हमारा राइट एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री होगा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा ए बी कॉस 60 डिग्री। ए बी कॉस 60 डिग्री, अगर ये डिस्टेंस डी हो, ये भी हमारा पूरा डी होगा, ये भी पूरा डी होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी कॉस 60 डिग्री, डी कॉस 60 डिग्री यानी डी बाई 2। तो वी बी माइनस वी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आप समझिए, दैट विल बी माइनस ई इंटू डी बाई 2, ई इंटू डी बाई 2। क्लियर है? ये हमारा पोटेंशियल बी वी बी माइनस वी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज। ई हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी बाई 2 हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग द फील्ड, ठीक है। या ई का इस डायरेक्शन में निकाल दीजिए, दोनों में से कोई निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा वी बी माइनस वी ए, दैट विल बी ई डी बाई 2। पोटेंशियल जो होगी ये निगेटिव होगी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी उसकी उससे कम होगा इस पॉइंट। अगर वी ए माइनस वी बी हम कहते तो दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। वी ए माइनस वी बी का मतलब कि बी से ए की ओर आप आ रहे हैं, आप समझिए। वी ए बी पोटेंशियल वी ए बी ठीक से समझेंगे, पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी मीन्स यू मूव फ्रॉम बी टू ए, you move from B to A, that will be VA minus VB. Direction of movement from B to A, then VA minus VB, आप B से A की ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A से B की ओर है, योर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? यहां पर VB माइनस VA यानी VB माइनस VA का मतलब कि यू मूव फ्रॉम A टू B, यहां पर आप A टू B मूव कर रहे हैं, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ D इज इक्वल टू D cos 60 डिग्री, दैट विल बी D बाई 2, VB माइनस V इज इक्वल टू माइनस E D बाई 2। ये आपको क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल घटते जाएगा। यानी उस पॉइंट से ए से बी की ओर आप मूव कर रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो वीबी की पोटेंशियल ए से कम होगी, यानी वीबी माइनस वी इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव, सिंस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। और जब बी से ए की ओर मूव करेंगे तो वी ए माइनस वी बी अगेंस्ट द फील्ड है, वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव एंड वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, shown in figure, the VA minus VB
VA देखिए ई का डायरेक्शन इधर है, VA माइनस VB निकालना है, ये 2 मीटर है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्शन ये ले लेना हो, ये शुड प्रोजेक्शन दिस, ये आपका हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी माइनस कितना, ई कितना है 10, ई इंटू डी हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 2 ई ई डी कॉस 60 डिग्री, ये 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा -10 इंटू कितना, डी कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा, यानी VA माइनस VB इक्वल टू -10 वोल्ट, ठीक है। और VB माइनस VC, VB माइनस VC मीन्स क्या, VB माइनस VC मीन्स यू मूव फ्रॉम C टू B, C टू B, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, यानी दैट विल बी क्या हो जाएगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू, इन सिंपल आपका हो जाएगा, E का वैल्यू कितना है 10, माइनस माइनस 10 और इंटू 2, यानी +20। क्लियर है। बी की वैल्यू, आप सी से बी की ओर आ रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड आ रहे हैं, योर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज, सो VB माइनस VC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये देखिएगा, इसमें कहा देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, फील्ड जो है आपका 30 डिग्री पर, फील्ड यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म। अब देखिए ये यूनिफॉर्म, ये आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। A uniform electric field of 100 volt-meter is directed at 30 degree with the positive x-axis as shown in figure. Find the potential difference VBA. VBA if OA is equal to 2 मीटर, देखिए A यहां पर OA, OA ये है 2 मीटर और B यहां B इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि आप बताइए कि VBA कितना होगा, VBA मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, यानी आप ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल माइनस में होगा, पोटेंशियल माइनस में होगा, तो VB माइनस ए, तो VB माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ले लीजिए, उनको निकालना है पोटेंशियल, तो क्या होता है VB माइनस VA, दैट विल बी माइनस EBR, यही ना फॉर्मूला है। और कहां से कहां तक, ए से बी। देखिए तो आप या तो कांस्टेंट है तो ई का ले लीजिए प्रोजेक्शन अलोंग द AB, AB के अलोंग ले लीजिए, तो ई का कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू ई कॉस कॉस 30 डिग्री ई इज इक्वल टू ई कॉस EX, ई कॉस 30 डिग्री आई प्लस ई इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री आई प्लस ई साइन 30 डिग्री जे, ठीक है। और का dx हो जाएगा dr इजकल टू dx आई प्लस dr जे, ठीक है।
अब इजकल टू कितना हो जाएगा ये? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, दैट विल बी इक्वल टू ई कॉस 30 डिग्री, ई कॉस 30 डिग्री, ई कॉस 30 डिग्री एक्स प्लस ई साइन 30 डिग्री डी, डी डी वाई, डी वाई, ठीक है, डी वाई, डी वाई। और कहां से कहां तक? ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक मतलब क्या? माइनस -2 0 2 0 4 0 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई कॉस 30 डिग्री, ई कॉस 30 डिग्री दैट विल बी माइनस ई कॉस 30 डिग्री, ई है कितना? 100, 100 इंटू कॉस 30 डिग्री 1/2 √3/2, √3/2 dx, dx का हो जाएगा x प्लस 100 साइन 30 डिग्री 1/2 y -2 0, ये माइनस 0 4, दैट विल बी 50 और ये हो गया 50 माइनस 50√3x प्लस 50y 0 4 -2 0, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट करेंगे 50√3x, ये हो गया 0 टर्म, ये टर्म हो गया 0 0 और प्लस प्लस ये हो जाएगा 200, 15 × 4 माइनस -2, तो ये हो जाएगा प्लस -2 मतलब कि -100√3 और ये हो जाएगा -0, ये हो जाएगा इतना, यानी -200 और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इस विल बी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 200 प्लस 100√3, 100√3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें से -100 अगर हम निकाल दें तो ये क्या बचेगा? 2 + √3, इतना वोल्ट हमारा नेगेटिव, Vb माइनस Va, Vb माइनस Va इक्वल टू इतना नेगेटिव, क्योंकि बी पोटेंशियल जो होगी कम होगी। दूसरा प्रोसेस हो सकता है, देखिए दूसरा प्रोसेस हम प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ले लें, ये जो प्रोजेक्शन है इसका परपेंडिकुलर इसमें डाल देंगे, देख लीजिए इसको हम इधर से भी निकाल सकते हैं, ये इसका प्रोजेक्शन लेंगे इससे, तो ये आएगा इस पॉइंट पर और ये आएगा इस पॉइंट, देखिए इस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा? माने Vb माइनस बी, दूसरा प्रोसेस Vb माइनस बी इज इक्वल टू ओ ए है, ये 30 डिग्री है, तो क्या कॉस 30 माने दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इसका प्रोजेक्शन जो होगा इसके अलोंग हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो ई इंटू ए डैश बी डैश, तो ओ ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू
माइनस ई इंटू ओ ए कॉस 30 डिग्री, ओ ए कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री, और प्लस 30 डिग्री प्लस ओ बी, इसके लिए हमारा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री होगी 10/20, यानी प्लस ओ बी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 100, वो ये कितना है 2 कॉस 60 दूना 2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस वो भी कितना है 4 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और ये हमारा जो है ये है इंटू 100, तो कितना हो गया, ये 2 कट गया और ये 2 हो गए, यानी -100√3 और प्लस 200, वही बात आई। 100 को बाहर निकाल दिया मैं और ये बचा √3 + 2, √3 + 2, तो हम √3 + 2 ये चाहे इस प्रोसेस से जो डिस्टेंस है उसका प्रोजेक्शन ले लें या इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, तो उससे हम निकाल देंगे। ये अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस स्थिति में हम ये निकाल लेंगे, और ये हमारा चाहे इस प्रोसेस को अपनावे या इस प्रोसेस को अपनावे। ये आपका बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मेडिकल और इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब अगर फील्ड जो है कांस्टेंट है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। और इस पर एक प्रॉब्लम देख लीजिए, ये आपका जो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज Vxyz = Axy + Yz + Zx. Write the dimensional formula of A and find the expressions for the electric field. If A is 10 SI units, find the magnitude of the electric field at 1 meter, 1 meter, 1 meter. PSC वर्मा का प्रॉब्लम है। 60, 60, 50, 59 वगैरह होगा कुछ, देख लेंगे आप। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा, भी हमारा दिया, पोटेंशियल दिया हुआ, और कह रहा है कि आप ये बताइए कि पहले ए का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इट। दूसरा चीज की फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप एक्सप्रेशन निकालिए क्या हो, और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। देखिए ये ए का डायमेंशन निकालने के लिए अब 11th क्लास में आप लोग ये जो 12th वाले हैं 11th क्लास में निश्चित रूप से पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर सेम, यानी जो इसका डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस टर्म का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। तो देखिए हमारा ए एक्स वाई दैट विल बी भी, ये हमारा पोटेंशियल है। इसका मतलब कि ये कंप्लीट हमारा पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल है तो क्या है एम एल स्क्वायर टी -2 बटा में आई इंटू टी, यानी एम एल स्क्वायर टी -3 आई -1, ये हमारा भी है। और एक हमको निकालना है, क्या है एल स्क्वायर हो गया, एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है, तो ये हो गया ए इंटू एल स्क्वायर, दैट विल बी एम एल स्क्वायर टी -3 आई -1। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये एल स्क्वायर कट जाएगा, टी -3 आई -1 बटा में एल, यानी एम टी -3 आई -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए
पार्ट बी कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन निकालिए। तो हमने क्या कहा था कि अगर पोटेंशियल गिवन है, E इज इक्वल टू क्या, E इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल अगर गिवन है तो हमने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू, सिंपल चीज है, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई प्लस डी वी बाई डी वाई जे प्लस डी वी बाई डी जेड की। ठीक है, हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब देखिए ये हमारा v इक्वल टू इतना है, विथ रेस्पेक्ट ए हमारा जो है, तो इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब देखिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, तो इसको मिटा देते हैं, ये टर्म्स हम इतना ये मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। चला गया। हो गया था, लास्ट था। डिलीट हो गया। डिलीट हो गया है, तो उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना था, वही विथ रेस्पेक्ट टू ई इक्वल टू हमको जो करनी थी, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई प्लस डी वी बाई डी वाई जे प्लस डी वी बाई डी जेड के। ये तीनों टर्म को ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हमको कर देना।
तो dv बाई dx क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, a, ये x के रेस्पेक्ट में ये y और प्लस z होता, ये हमारा e इजकल टू माइनस a, इसका विथ रेस्पेक्ट टू हम x करते तो ये होता कितना, x का 1 होता, y और प्लस z, y प्लस z, ठीक है। आइए, और इसका विथ रेस्पेक्ट टू y कितना होता है, तो इसमें y है और इसमें y है, तो ये x और ये z प्लस प्लस a, उस a को भी बाहर कर देते हैं, ये प्लस विथ रेस्पेक्ट टू y हो जाता, ये x प्लस y, x x प्लस z, x प्लस z, और ये हो जाता है j प्लस विथ रेस्पेक्ट टू z y प्लस x प्लस y प्लस x, ये हो जाता k। यही हमारा होता इंटेंसिटी का। अभी इंटेंसिटी ए का वैल्यू दिया हुआ था 10, तो ये 10 झाड़ पुट कर देते, ये हमारा निकलता है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ई, ये इंटेंसिटी ई क्या होता है, ए का वैल्यू था 10 और 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर निकालना था हमको, तो ये कितना होता, 1 प्लस 1 2 होता, यानी 2i प्लस 2j प्लस 2k, दैट विल बी कितना, ये माइनस 20i माइनस 20j माइनस 20k, पोटेंशियल एट इंटेंसिटी एट 2m 2m 2m, ठीक है। तो ये कितना हो जाता मैग्नीट्यूड इसका, ये इंटेंसिटी हो गई इतनी, तो मैग्नीट्यूड हम निकालते E इजिकल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 20√3, 20√3 का मतलब क्या, 20 और इंटू 1.732, दैट विल बी इक्वल टू 35 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। देखिए एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि ई क्या था, ई इजकल टू है dv बाई dx, मतलब क्या, ये वोल्ट हो गए और ये मीटर हो, ठीक है। इस तरह से हम इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम्स में आप जाइए और प्रॉब्लम को ठीक से फॉलो कीजिए, ठीक है। केवल ये फार्मूला रट लेने से नहीं होगा कि E इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वालिटी मेंटेन और इसका एप्लीकेशंस भी। थैंक यू।